और व्यूअर्स क्या हाल है आपके? तो स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो डाउट सीरीज का हमारा पहला लेक्चर है। तो ये रहा वो डाउट। तो शुरू करते हैं हमारा जो ये आज का वीडियो। बट आज का वीडियो यहाँ पे क्वेश्चन हम बेसिकली आके क्वेश्चन में जो डाउट था वो बता के जा सकते हैं। बट हम ऐसा मान रहे हैं कि आपको कुछ कुछ चीज़ पता नहीं होगा तब जाके आपको ये डाउट आ रहा है। एज हम थ्योरी वाला लेक्चर लाए नहीं है तो हम कैसे एश्योर कर सकते हैं कि आपको वो वाला नॉलेज होगा। इसलिए हम चाह रहे थे कि भाई हम पहले थ्योरी वाला लेक्चर लेके आए फिर न्यूमेरिकल लेके जाए। बट ठीक है, किसी का फरमाइश से चलते ऊपर नीचे हो गया। बट ठीक है, जो डाउट था उसको सॉल्व करने से पहले कोई कोई चीज़ है उसको समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो है वर्क का फॉर्मूला क्या है अच्छे समझते हैं। वर्क क्या बोलता है, आपका बुक का ही डेफिनेशन है इसलिए देखो। वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब ये बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट पहले तो आपका फोर्स और मल्टीप्लाई कौन सा डिस्प्लेसमेंट करना है, जहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है ना वो अलॉन्ग में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो वाला डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई है। कोई भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अलॉन्ग में हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसी में आपका जो फॉर्मूला भी आता है एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा कौन सा लेना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं का भी थीटा लेके नहीं डाल देना। अब यहाँ का थीटा दिया डाल दिया ऐसा थोड़ी होता है। कहीं का भी कुछ भी थीटा दिया वो नहीं डालना है। आपको समझना है कि ये थीटा क्या कहना चाह रहा है। उसके लिए पहले पूरे अच्छे से फॉर्मूला देखते हैं। देखो फॉर्मूला तो असल में होता है क्या, वर्क का ये होता है फॉर्मूला एफ एस। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ से ऐसे फोर्स लगा रहे इस तरफ। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी यही डायरेक्शन में होता है। तो सिंपल होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जितना भी डिस्प्लेसमेंट किया 2-3 मीटर। ठीक है, फोर्स इंटू। बट ऐसे ज़रूरी थोड़ी है कि भाई हम यहाँ फोर्स लगा रहे हो डिस्प्लेसमेंट भी यही हो। बहुत सारा ऐसा क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि हम फोर्स यहाँ लगा रहे हो डिस्प्लेसमेंट कहीं आड़ा तिरछा कहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो जैसे उसी का आपका बुक का एग्जाम्पल है, अच्छे समझते हैं कि आपका ऐसा करके कोई इंक्लाइंड सरफेस था कुछ थीटा एंगल पे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और फोर्स यहाँ यहाँ ऐसे करके आपका एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ फोर्स लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट देखो कहाँ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। तो सेम लाइन में तो नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का ना दो तरीका है। पहला तो कॉम्पोनेंट निकाल लो डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के लॉ। जैसे मान लो फोर्स यहाँ लग रहा है तो आप ये वाला कॉम्पोनेंट निकाल लो, मतलब ए बी निकाल लो। आपका वही फोर्स इंटू ए बी कर लो, आपका आ गया वर्क डन। ठीक है, या तो आप निकाल लो फाइंड द कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स डिस्प्लेसमेंट का लॉ। डिस्प्लेसमेंट का लॉ ये है तो आप फोर्स का कोई कॉम्पोनेंट यहाँ पे आएगा वो लगा लो। अब वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो पहला देखो हम लोग यही निकालते हैं फाइंडिंग द कॉम्पोनेंट, डिस्प्लेसमेंट का कॉम्पोनेंट निकाल। तो कॉम्पोनेंट का क्या है, ये आपको ए से बी है, मतलब यहाँ से कितना डिस्प्लेसमेंट कितना हो, ये बॉक्स यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, तो फोर्स के इस तरफ लग रहा है तो इस डायरेक्शन में कितना मूव किया, यहाँ था और यहाँ मूव किया। देखो इसके नीचे ही है तो सिंपल आपको ए बी निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एज ए परपेंडिकुलर गिर रहा है। तो ये क्या है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। और ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें बेस और हाइपोटेनस का बात होता है, कॉस थीटा। बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो आपको ये रेशियो मालूम है। तो यहाँ पे बेस आपका क्या है, ए बी है। हाइपोटेनस आपका क्या है, ए सी। आपको निकालना क्या है, आपको चाहिए क्या, ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा होगा। या मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट आपका एस दिया है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एस कॉस थीटा। तो आपका आ गया एस कॉस थीटा। तो आपको सिंपल क्या करना है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट का उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना जो फोर्स के अलॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ से आपका फोर्स एफ एस कॉस थीटा। अब बात करते हैं फोर्स का कंपोनेंट कैसे निकाला जाए। थोड़ा यहाँ पे मैथ्स का आपको ज़रूरत पड़ेगा। कुछ मत करो, इस लाइन को थोड़ा पीछे खींच दो, इस लाइन को भी थोड़ा पीछे खींच दो और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन एक तो गिरा दो। ये 90 डिग्री, आपको पता है ये टीटा है तो ये भी टीटा होगा। ठीक है, इतना मैथ्स आप पढ़ के आए हो मैं जानता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको वही वाला रेशियो लेना पड़ेगा। आज देखो ये क्या है आपका, यहाँ 90 डिग्री है, मतलब तो ये क्या है, यह हाइपोटेनस है और ये वाला बेस है। ठीक है, अब यहाँ निकालते हैं आपका क्या कहते हैं वो कॉस थीटा। यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी बेस और हाइपोटेनस का है तो बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस आपका क्या है, जैसे मान लो ए एन पी कुछ भी ले लो। ठीक है, आपके ऐसे जो तो यहाँ पे क्या है, ए एन आपका बेस है, हाइपोटेनस आपका एफ है। एफ या बी के लिए लिख लो पी ए। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या, एन ए चाहिए। इस डायरेक्शन के अलॉन्ग में डिस्प्लेसमेंट है तो हमको फोर्स भी इसी डायरेक्शन में चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आपको पी ए कॉस थीटा हो जाएगा आपका ए एन के जो आपको चाहिए था। तो पी ए आपका
फोर्स ही है, एफ ही है, देखिए ये कि आपका फोर्स है, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एन। तो आप सिंपल क्या करोगे, एस कॉस थीटा इंटू जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है एस, ये आपका वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से फिर प्रोफेशनलों को समझ में आया कि भाई दोनों में ही वही हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये कॉस थीटा आ जा रहा है। अब ये कॉस थीटा दोनों में ही सेम है, देखो थीटा यहाँ पे था और वहाँ पे भी कॉस थीटा है, सेम आ रहा, तो कुछ अलग नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ना कॉस थीटा इन लो फॉर्मूला निकाला, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा करके। तो यहाँ पे ये समझना कि ये जो कॉस थीटा था ना, ये असल में ये से मान लो फोर्स था यहाँ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ना वही होगा आपका कॉस थीटा। थीटा का जो वैल्यू रहेगा, एंगल रहेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन में जो एंगल बनेगा ना वही आपका यहाँ पे कॉस थीटा के रूप में आएगा और उसको आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि भाई एफ एस कॉस थीटा में थीटा कौन सा लेना है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं एक ज़रूरी बात जो कि बहुत छोटा सा चीज़ है लेकिन उसको भी अच्छा समझना, वरना आपको ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें शायद कुछ कन्फ्यूजन आ सकता है। तो भाई कोई कन्फ्यूजन रखना ही है, क्योंकि भाई डाउट सॉल्व कर रहे तो डाउट में कोई कन्फ्यूजन आना ही नहीं चाहिए। तो आप पढ़े होंगे कि अगर बॉल है, फोर्स लगाया आप इधर ही, डिस्प्लेसमेंट यही हुआ, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, ऐसा हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, यहीं पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा एफ एस, और इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। स्पेशल केसेस में आता है वो ये सब चीज़, ठीक है। अब दूसरा एक और आपको पता है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपका 90 डिग्री बनाता है तो इसका कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे आपका नो वर्क डन हो जाएगा, नो वर्क डन, ठीक है। आप न्यूमेरिकल में भी हमने कराया था, तो जहाँ पे भी 90 डिग्री आता है हम सीधा बोल दे रहे थे कि वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि नहीं होता है आपका कॉस थीटा, कॉस 90 कितना हो जाता है, 0, ठीक है। अब एक और स्पेशल केस जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो फोर्स आप यहाँ कहीं लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ आ रहा है, दोनों का बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का है, ठीक है। तो कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1, तो एफ एस कॉस 180 डिग्री कितना होगा, माइनस एफ एस, ठीक है। तो इसको हम लोग नेगेटिव वर्क भी बोलते हैं, या तो नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं इसी को, कि जब आप फोर्स इस तरफ लगा रहे हो लेकिन इस तरफ आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। ऐसा स्पेशल केस में, जैसे मान लो आप मार्कर है, मार्कर के ऊपर फेंके, ठीक है, मार्कर इस तक ऊपर फेंके, मार्कर मान लो ऐसा था, मार्कर गया ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर, ठीक है, एस डिस्प्लेसमेंट, और नीचे से लग रहा था आपका एम जी इस पे, ठीक है। तो एम जी फोर्स लगा रहा है नीचे लेकिन गया ऊपर, बाद में भले नीचे आया, ठीक है। आपको समझते कि जब डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ मगर ये लगा, तो यही इसी को हम लोग कहते हैं माइनस एम जी है। जब भी कोई चीज़ होता है ना हम लोग माइनस लगा के ही इसको सॉल्व करते हो, आपका थ्योरी वाले पार्ट में वो ज़रूर आएगा, हम उसको अच्छे समझाएंगे, ठीक है। तो लेकिन हम लोग को मालूम ही कि भाई जब लोग एम जी एच लगा रहे तो फोर्स क्या कहते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग माइनस नहीं लगाते, सिंपल यहाँ लिख देते कि हाँ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, वो लिख दे रहे, ठीक है, हम लिख नहीं रहे, समझ जाना, ठीक है। अब इतना कुछ आप जान चुके हैं तो आते हैं आपका सवाल के तरफ। अरे वो मिटाना नहीं चाहिए था, खैर आपको समझ में तो आ ही गया ना। अब आपका जो क्वेश्चन था पूरा अच्छे समझाते हैं। क्वेश्चन आपका बोल रहा था, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहीं दिख भी तो आप देख लो। क्वेश्चन आपका बोल रहा है 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है दिस और 2 किलो इसका मास है, ठीक है। तो पहला जो इसका सब पार्ट था वो तो आसान है कि हाँ भाई आपका वर्क डन निकालना सिंपल, तो आपका फोर्स यहीं लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो 15 × 5 कितना होगा, 75 आपका आ गया, जूल आंसर जो भी आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। दूसरा बोल रहा है फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन बॉडी, तो सिंपल आपका एम जी निकालना है, यहाँ पे जी अलग से दिया हुआ है, जी 9.8 लेना, तो एम जी निकाल देना, एम जी कितना हो जाएगा, एम इंटू जी, तो 2 × 9.8 ये आपका आ जाएगा 19.6 न्यूटन। सिंपल यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब दूसरा मतलब तीसरा, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, कि क्या होगा, ठीक है। अब समझो, ध्यान से समझो, यही है डाउट कि आपका फोर्स लग रहा है नीचे, सब एक सेकंड सब भूल जाओ, ठीक है। आपका बॉडी है ऊपर, कुछ भी एंगल टीटा वीटा कुछ नहीं देगा, ये आपका बॉडी है, यहाँ पे आपका एम जी लग रहा है नीचे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कहीं हो रहा है। तो अभी हम बताए थे कि भाई जब भी ऐसा कोई सीन आए तो आप दो चीज़ कर सकते हो, पहला कि या तो आप डिस्प्लेसमेंट का वो कॉम्पोनेंट ले लो जो फोर्स के लॉन्ग है, ठीक है, या तो आप फोर्स का कॉम्पोनेंट ले लो डिस्प्लेसमेंट करो। तो आप क्या कर सकते हो, आपका फोर्स का ये वाला है, तो इसका आपका क्या हुआ, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फोर्स आपका ये वाला डायरेक्शन में, ठीक है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है,
इस यहाँ तक आएगा बॉडी, यहाँ तक बॉडी आएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये वाला डायरेक्शन। तो यहाँ से यहाँ, मैं जैसे मान लो यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है, सिंपल आपका बी और सी इतना ही हो रहा है, ठीक है। आपको ये वाला डायरेक्शन में देखना है, ये वाला डायरेक्शन में बॉडी कितना मूव किया, इतना मूव किया, कितना मूव किया, बी सी मूव किया। तो आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप सिंपल बी सी निकाल सकते हो, ठीक है। ये वाला से ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका परपेंडिकुलर वाला, ये आपका हाइपोटेन्यूस है। तो सिंपल आपको साइन थीटा करके आप बी सी निकाल सकते हो, ठीक है। उतना आता है। हम पिछला जो आपका क्या कहते हैं वीडियो, तो उसमें हम सॉल्व करके यही वाला ट्रिक से बताए थे, ठीक है। अब आपके पास एक और ट्रिक आता है कि या तो आप जो एम जी नीचे लग रहा है इसका कॉम्पोनेंट ले लो इस तरफ, जो कि इस तरफ कहीं आएगा, तो इसके डायरेक्शन में आगे डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे निकाल सकते हो। बट ये सब क्यों करना है जब आपको पता है आपके पास है एफ एस कॉस थीटा, जहाँ पे आपका थीटा जो दिया हुआ है, थीटा क्या लेना है आपको, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल रहेगा उसी को लेना है, ठीक है। वही आपका थीटा रहेगा। तो आपको पता है आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में और आपका फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके बीच में आपका एंगल कितना है, 30 डिग्री है क्या, ध्यान से देखो 30 डिग्री है क्या। ये नीचे आपका लग रहा है आपका इस तरफ कहीं हो रहा है। अब 10th क्लास में आ चुके हो तो इतना तो मालूम चलिए कि भाई ये 30 डिग्री तो नहीं हो सकता, थोड़ा तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप पता क्या मिस करते हो, ये देखो ये 90 डिग्री आप मिस कर रहे थे, ये 90 डिग्री, तो 90 + 30 120। असल में आप ले रहे थे कितना, cos 30 डिग्री, बट असल में वहाँ आएगा cos 120 डिग्री, तब जाके आपका आंसर बनेगा, ठीक है। आप देखो ना, अगर मान लो इस तरफ कहीं फोर्स लग रहा होता ना, असल में इसको भूल जाओ, फोर्स अगर इस तरफ लग रहा होता, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होता, तो हम लोग जरूर 30 डिग्री लेके निकालते और आंसर बिल्कुल सही आता, ठीक है, पूरा सही आता। बट यहाँ फोर्स लग रहा है नीचे और इसके डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। और यही है हमारा एफ एस कॉस थीटा का थीटा, जो आपका फॉर्मूला होता है। थीटा आपका ये लेना है कि मान लो ये फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ कहीं हो रहा है, तो आपको ये थीटा लेना है, ठीक है। समझ में आ गया आप कहाँ गलती कर रहे थे। तो आप फिर सॉल्व कर देते, क्या करना है इसमें, एफ एस कॉस थीटा कर लेना है, ठीक है। आपको एफ मालूम ही है क्या है, एफ आपका एम जी होगा, एम जी आप निकाल चुके हैं 19.6 इंटू एस आपका दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 इंटू कॉस 120 डिग्री। और 120 डिग्री को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एस 120 का डिग्री कितना याद करोगे आप, ठीक है। तो या तो आप 180 - 60 कर लो, या तो आप 90 + 30 कर लो, ठीक है। तो हम यहाँ कर रहे हैं 180 - 60 वाला, कॉस 180 - 60 आपका कितना आएगा, सिंपल 120 आएगा, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे तो आ जाएगा cos 60। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है, आपको पता है ए एस टी सी हम लोग पढ़े हैं। इस वाले क्वाड्रेंट में सारे रेशियो क्या कहते हैं पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कोसेक वाले, यहाँ टैन और कॉट यहाँ। तो आपको पता है ये 180 - 60 कितना हो गया, ये 180 वाला लाइन हो गया। अब यहाँ से 60 माइनस करो तो ये कहीं यहीं पे ही आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस नेगेटिव में आएगा, तो cos 60 - 1/2 आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 19.6 इंटू 5 इंटू -1/2, तो ये आसपास आपका आएगा 49 जूल, नेगेटिव 49 जूल। अब यहाँ नेगेटिव क्यों आया हमको नहीं लगता बताने का ज़रूरत है, हमको नहीं लगता कि बताने का ज़रूरत है। अब हम पहले ही बताए थे कि जब बॉडी में फोर्स यहाँ लग रहा है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री का बन रहा है, और इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव वर्क डन। तो असल में देखो बॉडी में फोर्स लग रहा था यहाँ नीचे लग रहा है, बट बॉडी मूव कहाँ किया, ऊपर कहीं मूव किया, यहाँ तक आ गया, ठीक है। बॉडी ऊपर तक मूव किया, यहाँ तक, ये रहा इसका मूवमेंट, ठीक है। जो ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना वर्क डन डिस्प्लेस किया, BC किया डिस्प्लेस, ठीक है। तो उसी ने हम लोग यहाँ लगाया नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव वर्क डन हुआ। लेकिन हम लोग आंसर में तुम देखेगा कि भाई नेगेटिव नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे सिंपल वो नहीं दिया ना कि वर्क डन, भाई चल ही नहीं रहा, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इतना समझ जाओ, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पहले ही बोल दिया। तो या तो आप नॉर्मल यहाँ पे माइनस साइन लगा, तो एस माइनस बता रहा है, सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहा है कि फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, मतलब 180 डिग्री बना, ठीक है। आपको इतना ही बता रहा है, बाकी अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो सिंपल लिख दो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। एस नीचे ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो, ठीक है। क्वेश्चन में वो लिखा होता है, इस वजह से वो लिखने का जरूरत नहीं था, वो कॉमन सेंस वाला ही चीज़ है, ठीक है। तो आई होप प्रो गेमर इंडिया तुमको ये वाला डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा, और तुम कहाँ मिस्टेक कर रहा था ये तुमको मालूम चल गया होगा। तो
आपका जो नया वाला जो वीडियो है ना न्यूमेरिकल वाला, वो भी आज ही आने वाला है। तो चैनल में जुड़े रहना। और प्रो गेमर इंडिया, हम चाहेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, असल में हम पूछे कैसे, असल में तुम्हारा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।